So hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss our Terry Eagleton और इसके बाद हमारा completely पोस्ट मॉडर्निज्म कंप्लीट हो जाएगा. सारे राइटर्स हम कवर कर लेंगे. सो इससे पहले कुछ चीज़ें फटाफट मैं आप लोगों को बता दूँ. इफ़ यू आर समवन हु इज़ न्यू टू दिस चैनल, पहली बार आप यही वीडियो देख रहे हो इस चैनल का, कुछ कंटेंट है जो मैंने कवर किया है विच आई वांट टू शेयर विथ यू पीपल. पहले तो इफ़ यू आर समवन जो यूजीसी नेट की जर्नी पे बहुत नए हो, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप वो चेक कर लेना. आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी ये जर्नी, आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छे से क्या करना चाहिए. उसके बाद इफ़ यू आर समवन हु इज़ बीए और एमए का स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग टू राइट आंसर्स, आपको नहीं पता है कि आपको कैसे लिखना चाहिए, दैट विल हेल्प यू इन फेचिंग मार्क्स. तो मैंने लिटरली अपने आंसर्स प्रेजेंट करके दिखाया है कि आप कैसे लिख सकते हो. सो आप उस प्ले लिस्ट पे जा सकते हो, आप वो देख सकते हो. बहुत हेल्पफुल हो गया आपके लिए. वहाँ पे आरटीसी का आंसर लिखना सिखाया है, 500 वर्ड्स के आंसर्स, 250 वर्ड्स के आंसर सारे वहाँ पे है. अच्छा, उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म कवर किया है फ्रॉम प्लेटो टू टी एस इलियट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे यूजीसी नेट वाले, बीए वाले, एमए वाले सब देख सकते हो उसको. अच्छा, उसके बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म कवर कर चुके हैं, फेमिनिज्म कवर कर चुके हैं, साइको एनालिसिस कवर कर चुके हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म भी कवर कर चुके हैं क्योंकि ये लास्ट वीडियो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, इफ़ यू फील कि इनमें से कोई भी कंटेंट आपको हेल्प कर सकता है, सो यू कैन गो एंड चेक देम. बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए. और अभी के लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं. टेरी इग्लेटन, जिसका पूरा नाम है टेरेंस फ्रैंकोइस इग्लेटन. ही इज़ एन इंग्लिश लिटरेरी थियोरिस्ट, क्रिटिक एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल. ही वॉज बॉर्न इन 1943, जो आप देख सकते हो, मैंने हेडिंग में लिख दिया. एंड डाइड इन, and he's present, sorry, he's alive. Okay, he's alive अभी भी वो है. सो ही इज़ करेंटली डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी. ठीक है, वहाँ पे वो करेंटली अभी भी पढ़ा रहे हैं. सो हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इज इम्पॉर्टेंट वर्क्स नहीं, हिज इम्पॉर्टेंट टर्म्स पहले देखते हैं, वर्क्स बाद में देखेंगे. सो ही कॉल्स पोस्ट मॉडर्निटी a style of thought which is suspicious of classical notions of truth, reason, identity and objectivity. अब जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी, what happened was कि इनका as such कोई टर्म नहीं है, ठीक है, बट कंटेंट इनका मुझे जो मिला मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, सब आप देख सकते हो. ही कॉल्स पोस्ट मॉडर्निटी स्टाइल ऑफ थॉट. उनके हिसाब से पोस्ट मॉडर्निटी इज अ स्टाइल ऑफ थॉट विच इज सस्पिशियस ऑफ क्लासिकल नोशंस ऑफ ट्रुथ, रीजन, आइडेंटिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. सो पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा थॉट है जो कि उसके पहले जो हुआ है उसको डाउट करता है. दे कैन नॉट ट्रस्ट द आइडियाज ऑफ ट्रूथ, रीजन, आइडेंटिटी, ऑब्जेक्टिविटी जो इतने दिन तक सही माने जा रहे थे. ऑफ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल प्रोग्रेस एंड इमेंसिपेशन ऑफ द सिंगल फ्रेमवर्क, ग्रैंड नैरेटिव्स और अल्टीमेट ग्राउंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन. सो जो यहाँ पे हो रहा था वो ये था कि सपोज ट्रूथ और फॉल्स के जो डेफिनेशंस थे वो कुछ थे, बट नाउ पोस्ट मॉडर्न टाइम में एवरीथिंग इज चेंजिंग, पीपल आर चैलेंजिंग एवरीथिंग, पीपल हैव देयर ओन डेफिनेशन फॉर एवरीथिंग एंड दे कैन हार्डली ट्रस्ट व्हाट वाज being told to them from the ancient or from the older ideas. ठीक है, of the idea of universal progress or emancipation of single framework and grand narratives और अल्टीमेट ग्राउंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो जो भी ग्रैंड नेरेटिव्स थे या जो भी यूनिवर्सल आइडियाज थी या जो भी ग्राउंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन थे, सबको रिजेक्ट किया गया है, सब पे डाउट किया गया है और सबको कहीं ना कहीं लोगों, पीपल हैव चेंज्ड इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रेफरेंस. पीपल अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट. पुरानी चीज़ों को पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एज दैट वॉज अंडरस्टूड अ फ्यू ईयर्स बैक. एंड गोज ऑन टू द लिस्ट and goes on to list the features of postmodernist art and culture which according to him are characteristically depthless, decentered, ungrounded, self-reflective, playful, derivative, eclectic, pluralistic. So पोस्ट मॉडर्न आर्ट जो उनके हिसाब से डेप्थ नहीं है, एक सेंटर नहीं है, बिकॉज स्टोरीज बहुत जगह पे मूव होती है. अनग्राउंडेड है, सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, प्लेफुल है, डेरिवेटिव है, एक्लेक्टिक है, प्लूरलिस्टिक है, विच ब्लॉज द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड पॉपुलर कल्चर. हाई कल्चर क्या है? हाई कल्चर इज अ कल्चर, ये रेमंड विलियम्स की टर्म्स है, आपको वहाँ मिल जाएगी. हाई कल्चर इज द कल्चर दैट इज द कल्चर ऑफ द एलीट, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच पीपल है, उनका कल्चर. एंड पॉपुलर कल्चर इज दैट मिडिल क्लास कल्चर, वो कल्चर जो पॉपुलरली हम लोगों के बीच में फॉलो हो रहा है, मिडिल क्लास लोगों के बीच में फॉलो हो रहा है, एज वेल एज बिटवीन आर्ट एंड एवरीडे एक्सपीरियंस. ठीक है, सो जो ये जो डिफरेंस ब्लर कर देता है ना हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर के बीच में,
वैसा एक पोस्ट मॉडर्न आर्ट, वैसा एक पोस्ट मॉडर्न चीज़ माना गया है आपके मॉडर्न डे आर्ट को, और पोस्ट मॉडर्निज्म को भी उसी तरीके से देखा गया है, जहाँ हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर के बीच की जो डिफरेंस है वो ब्लर हो जाती है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म इज समथिंग वेयर हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर के बीच में डिफरेंसेस खत्म हो जाती है, बाकी सारी फीचर्स जो जो यहाँ पे लिखी हुई है वो सब आपको पोस्ट मॉडर्न कल्चर में मिलता है। ना ब्लर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड पॉपुलर कल्चर, अगेन वही बात, और एज वेल एज बिटवीन आर्ट एंड एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी कि जो आर्ट है जो हम देखते हैं मूवी और नॉवल और पेंटिंग और सॉन्ग, ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो आर्ट और हमारे एवरीडे लाइफ के बीच में इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज़ एज इफ द मूवी इज रिफ्लेक्टिंग माई लाइफ, द सॉन्ग इज वॉइसिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, द पेंटिंग फील्स लाइक व्हाट आई फील, एंड ये जो आइडियाज है। ठीक है, उसके बाद उनका एक टर्म है जो है एस्थेटिक ऑफ आइडियोलॉजी, यानी ये टर्म थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। सो इडियोलॉजी का एस्थेटिक होना क्या है, यहाँ पे आई वॉज रीडिंग दिस फ्रॉम सम बुक, आई गेस PK नायर, वहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गया था। वो ये था कि जो मैंने लिखा है, पेंटिंग ऑफ अ गार्डन विद ओनली लैंड लॉर्ड इन इट। ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पे ये होता है ना कि अ गार्डन कैन नॉट बी ब्यूटिफुल विदाउट द गार्डनर। ठीक है, गार्डनर इज द पर्सन हु पुट्स इन ऑल द एफर्ट टू मेक द गार्डन सो ब्यूटीफुल। गार्डनर की वजह से ही तो गार्डन इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। माली है जो फूल टाइम पे ही वो पानी डाल रहे हैं एंड ही इज डूइंग ऑल द रिक्वायर्ड नेसेसरी थिंग्स। बट आप जब एक पेंटिंग देखोगे जो एस्थेटिकली अपीलिंग पेंटिंग होगी, वहाँ पे सिर्फ लैंडलॉर्ड विल बी द पर्सन विथ हिज मैंशन एंड द गार्डन स्टैंडिंग देयर। सर्वेंट्स नहीं होते हैं या वो गार्डनर्स नहीं होते हैं जिनकी वजह से द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज द एस्थेटिक ऑफ आइडियोलॉजी, दिस इज हाउ आइडियोलॉजी वर्क्स। You eliminate all the people who according to you are not that important, but again they are the person who are adding value to that place. So this is what aesthetic of ideology in the modern time is. modern time के हमेशा से तो ऐसे ही रहा है, इन लोगों को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हो। people who are the real heroes, who are the real people, जिनके वजह से this place looks so beautiful, उनको आप you are not praising those people, you are not even adding them to your painting, but who is in that painting? Only you and your big mansion and your garden that looks beautiful, where you have not contributed anything. ठीक है, पैसा you have contributed but आपकी कोई लेबर नहीं जा रही है वहाँ पे। तो दिस इज द एस्थेटिक ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, लेकिन इसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लेना, थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू, आई प्रॉमिस। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स, क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी, जिसका सब टाइटल है स्टडी इन मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी, 1976 में पब्लिश हुआ था। मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1976 में, अगेन लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन 1983, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्पेक्टेटर टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म 1984, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक 1990, The Illusions of Postmodernism 1996, After Theory 2003, The English Novel 2004, Why Marx Was Right 2011. So ये सारी वर्क्स जो आपको दिख रही है, these all the works are by Terry Eagleton. वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बुक्स पूछी गई है यूजीसी नेट में, बहुत सारी नहीं पूछी गई है यूजीसी नेट में, बट वाई आई हैव एडेड दिस थिंग्स ओवर हियर, उसका एक ही कारण है क्योंकि कब कहाँ से क्या पूछा जाए, नन ऑफ अस इज सर्टन अबाउट दैट। लेकिन इट इज़ गुड कि आप प्रैक्टिस करके जाओ, आप पहले ही जान के जाओ, पहले ही आपको पता हो, सो दैट एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो यू विल बी समवन जिसको पता होगा, सो आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगा, आप उसको ठीक करके आ जाओगे। थोड़ी मेहनत लगती है, बट अगेन हार्ड वर्क अगर आप क्वांटिटी में करते हो तो एग्जाम के पहले आप क्वालिटी में रिवीजन भी करके जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ एरियाज जो डाउट होती है एग्जाम के पहले वही छोड़ना, बहुत सारा मत छोड़ देना कि सब रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप क्वांटिटी में पहले ही रिवीजन कर लो अच्छी वाली, फिर आपको कुछ छोटा मोटा जो आपको लगता है कि ये मुझे एग्जाम के पहले देखना है, वो चीज़ें बस एग्जाम के पहले देख के जाना, आपके लिए वो अप्रोच ज़्यादा सही रहेगी। ठीक है, और बाकी वीडियोस तो यहीं पे है, कहीं नहीं जा रही है। यू कैन विजिट देम एनी टाइम यू वांट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है यू कैन चेक देम एनी टाइम यू फील लाइक, एंड बार बार देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो या दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बाद जो नई थ्योरी हम शुरू करेंगे, देखते क्या है। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विथ रशियन फॉर्मलिज्म, मे बी आई विल स्टार्ट विथ रशियन फॉर्मलिज्म। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत दिन से मैंने नहीं बोला है सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बट
when you put in so much of hard work, when you're literally uploading a video every single day, uh, थोड़ा सा तो यार अपने लिए, आई थिंक आई कैन आस्क दिस मच फ्रॉम यू पीपल कि इफ़ इट फील्स बेनिफिशियल, अगर आपको लग रहा हो कि बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक वीडियो video. So yeah, this was all that I wanted to share with you people regarding Terry Galton, regarding postmodernism. अब अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ hopefully I'll start with Russian formalism. So yeah, thank you.